दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना। और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी। जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू डे 61 ऑफ 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। और मैं एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ में आपको समझाने वाला हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब होता है हार्डशिप प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू द इकोनॉमी, पैसों से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड बहुत बुरा टाइम चल रहा था, हार्डशिप चल रही थी, दिक्कत चल रही थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 19th सेंचुरी के पहले हाफ में आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एकदम बढ़ जाती है। और आप सबको पता है जनसंख्या के साथ में क्या क्या बढ़ता है, जनसंख्या के साथ में बढ़ती हैं डिमांड्स, लैंड और भी बहुत सारी चीजें। इनकी मांग ऑलरेडी बढ़ती है। क्यों? अभी तक कम लोग थे, लेकिन अब लोग ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा लोग ज्यादा खाएंगे, ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए, और फैसिलिटीज ऑलरेडी है नहीं। क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है? इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा है, दिक्कत चल रही है पैसों से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोस्ट सीकर्स ऑफ देन जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे देशों में जॉब देने वालों की संख्या बहुत कम थी और जॉब मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे कि इंडिया में टीसीएस जैसी कंपनियां लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे जैसे बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा हैं। इसे कहते हैं द सीकर्स ऑफ जॉब वर वेरी लेस एंड द प्रोवाइडर्स ऑफ जॉब, सॉरी, द सीकर्स ऑफ जॉब वर वेरी मच, और बहुत ज्यादा, बट द प्रोवाइडर्स ऑफ जॉब वर वेरी लेस, बहुत कम थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। अब आप सबको पता है गांव देहात के लोग, हमारे साथ में क्या होता है, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा थोड़े से अवेयर होते हैं, तो अगर हम गांव क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमको वो गांव क्षेत्र से कहां पे लेकर आते हैं? शहर में। क्यों? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइग्रेशन या फिर अर्बनाइजेशन, कि गांव के लोग शहर में आते हैं किसकी तलाश में? या तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, या खुद को एक अच्छा रोजगार देने के लिए, क्योंकि गांव में इतनी कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन जो शहर ऑलरेडी क्राउडेड है, क्राउडेड मतलब जनता से भरा हुआ है, वो कैसा हो जाता है? ओवर क्राउडेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है जिसमें 50 लोग बनते हैं, उसमें आप 500 लोगों को भर दो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओवर क्राउडेड। तो शहर भी कैसे हो गए थे? ओवर क्राउडेड। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑफ चीफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब एक और दिक्कत क्या थी? जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार थे, उनको बहुत भयंकर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। किससे? ऐसे गुड्स और सर्विसेज से जो बहुत सस्ते में बन जाते थे, और जिनका फायदा किनको मिलता था? ऐसे बड़े बड़े मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, जो अपना सारा काम करवाते थे मशीन से। क्यों? क्योंकि आपको पता है 17th सेंचुरी में मैनचेस्टर में और लिवरपूल में क्या स्टार्ट हो चुका था? बताओ मुझे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है कि मशीन्स के जरिए जो काम पहले हाथ से होता था, लेबर से होता था, अब उसी काम को मशीन्स करती थी। अब एक बात बताओ, एक काम आप मशीन से करवा रहे हो, एक काम आप लेबर से करवा रहे हो, तो जो मशीन से काम करवाओगे वो ऑलरेडी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कम समय लगेगा, कम पैसे लगेंगे। वहीं पे वही काम आप लेबर से करवा रहे हो तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, एरर होने के चांसेस हैं, लेबर को पे करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। तो बहुत कंपटीशन हो गया था किसके बीच में? जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो हाथों से बनाते थे या सेमी मशीनरी से सामान बनाते थे, और उनको कंपटीशन दिया किसने? ऐसे गुड्स ने जो मशीन मेड्स भी थे और बहुत सस्ते भी थे। क्यों? क्योंकि उनको मशीन ने बनाया था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
where industrialization was more advanced than on the continent. This was special so in the textile production. ये ज्यादातर ये वाली जो बात है, ये कंपटीशन वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे थी? ये थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल आप सब लोग समझते हैं, टेक्सटाइल का मतलब होता है द इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होती है, कपड़ों के बनाने से या स्टिच करने से या मैन्युफैक्चर करने से, उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ज्यादातर कंपटीशन कहां पे हो रहा था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, आप सबको पता है। नाउ which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially mechanized। अगर मैं आपसे बात करूं कि जितनी भी कपड़े की फैक्ट्रीज थी, तो ज्यादातर फैक्ट्रीज छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी जिनको घर से चलाया जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पार्शियली मैकेनाइज था। पार्शियली का मतलब कि भैया बहुत आधे से 60 to 70% काम तो हाथों से कर लिया, थोड़ा बहुत जो फाइनल स्टिचिंग है या फिर बॉर्डरिंग है या फिर फाइनल लुक देना है, फाइनल फिनिश देनी है, वो आप मशीन से करवा रहे हो, है ना। तो अब ये तो थोड़ा बहुत अपना किससे करवा रहे थे? मशीन से, बाकी का खुद कर रहे थे। अचानक से आ गए बड़े बड़े व्यापारी, अपने साथ मशीन ले आए, वही सामान ये करवा रहे थे 100% मैकेनाइज, सबका सब मशीन करेंगी, और इतनी खटाखट जल्दी जल्दी भी हो रहा था, अच्छा प्रोडक्ट भी बन रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज बहुत सस्ते में भी मिल रहा था। तो किसका कंपटीशन, किसका बिजनेस ठप्प पड़ जाएगा? छोटे छोटे व्यापारियों का, जो अपने घर से धंधा चला रहे हैं या छोटी छोटी फैक्ट्रीज से चला रहे थे। ठीक है। इन दोज एरियाज ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, ऐसे एरियाज यूरोप के जहां पे अभी तक एरिस्टोक्रेसी की पावर चल रही थी। एरिस्टोक्रेसी आप सबको पता है, एरिस्टोक्रेसी वर दोज पीपल हु वर हैविंग द प्रिविलेज, द एडुकेटेड पीपल, द एलाइट पीपल, है ना, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे खानदान में पैदा होते हैं, नोबिलिटी और क्लर्गीज में, जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिनके पास में वीवीआईपी का स्टेटस होता था, जो राजा के खास होते थे, प्रीस्ट के खास होते थे, ऐसे लोगों को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। और बहुत सारी जगह पे यूरोप की अभी भी एरिस्टोक्रेसी का राज चल रहा था, उनका बोलबाला हो रहा था। ठीक है। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। अब बेचारे किसानों के साथ में वैसे ही फसल इतनी खराब, फेमाइन आ रही है, ओले गिर रहे हैं, फसल अच्छी नहीं आ रही है, एग्रीकल्चर खराब है, इकोनॉमिक डिप्रेशन चला, साथ में फ्यूडल ड्यूज क्या होते हैं कि भैया मैंने तुम्हें 10 बीघा जमीन दी खेती करने के लिए, चुपचाप उस पर खेती करो, खेती करने के बाद में उस पर जितना भी प्रोडक्शन निकलेगा, उस प्रोडक्शन का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा तुम मुझे दोगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो बचेगा वो तुम रखोगे, उसके बाद में ब्रिटिश और जो गवर्नमेंट उनको भी उसमें से टैक्स दोगे, मेरा हिस्सा देने के बाद में गवर्नमेंट को भी टैक्स दोगे, फिर जो कुछ बच जाए वो आप रख सकते हो। भैया ये फ्यूडल ड्यूज थे, फ्यूडल लॉट्स बनाए गए थे। फ्यूडलिज्म मैंने आपको समझाया था। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in the town and country। क्या हुआ? ये सारे कारणों से खाने की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई, और खाने की प्राइसेस बढ़ी, साथ में फसल भी खराब हो गई, बैड हार्वेस्ट भी हो गया, जिससे क्या हुआ? पॉपरिज्म का मतलब होता है गरीबी, भुखमरी। पूरे के पूरे यूरोप में, टाउन में, सिटीज में भुखमरी फैल गई। तो ये तो हमारा पहला पैराग्राफ था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का। नेक्स्ट पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन कीप ऑन वॉचिंग सोशल सिंप्लीफाइड एंड डू फॉलो, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच।